हम समाज में देखते हैं, एक लड़की होने के नाते तमाम सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारा एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और यहाँ तक भी हम बातें आजकल सुनते हैं कि लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, लड़कियों को गद्दी नहीं संभालनी चाहिए। तो आपको इस तरह की कभी कोई चीज़ झेलनी पड़ी हो, इस चीज़ों का सामना करना पड़ा हो, या फिर आपके विचार इस बारे में क्या है? स्वाभाविक है, जब हम स्त्री शरीर में हैं और हमको समाज में कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से हमको दबाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में रहे जिन्होंने वस्तुओं की तरह ही स्त्री को यूज़ किया। उनके लिए स्त्री केवल वस्तु की तरह यूज़ करने वाली, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स वो मायने नहीं रखती हैं। इसमें केवल पुरुष समाज का दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं स्त्री समाज का दोष भी है। कोई पुरुष भी अगर बहुत होनहार लड़का हो कोई, लेकिन वो अपनी वाणी पर या अपने जीवन पर या अपनी स्थिति पर काबू नहीं रख पाता है, तो वो लोग कहेंगे बहुत होनहार है, पर वहीं की वहीं पड़ा है, कहीं पहुंचा नहीं। स्त्री का क्या होता है, स्त्री हृदय से जीती है। ये उसकी अच्छाई भी है और ये उसकी बुराई भी है। वो दुनिया को बुद्धि से नहीं देखती, वो दुनिया को दिल से देखती है। दिल से देखने वाली व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अक्सर संसार धोखा देता है, क्योंकि जो बुद्धि से जीने वाले लोग हैं वो दिल को दबाने में बहुत महारत हासिल किए हुए होते हैं, और जो दिल से जीने वाले लोग होते हैं वो बुद्धि को नहीं दबा पाते, वो अक्सर उनसे छले जाते हैं। स्त्रियों की अगर एक कैटेगरी देखी जाए तो 90% स्त्रियां या उससे भी ज़्यादा दिल से जीने वाली होती हैं। वो बुद्धि से बहुत कम जीती हैं, वो हमेशा दिल से सोचती हैं। उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी हर चीज़ मतलब दिल से जुड़ी हुई होती है। तो जब संसार में वो कुछ आगे बढ़ने वाली होती है, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धि और हृदय की लड़ाई में हृदय कहाँ आगे जा रहा है, हमेशा तो बुद्धि आगे जाती है। बुद्धि और हृदय की लड़ाई में हृदय को आगे नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि पुरुष भी उतना ही बलवान है, स्त्री भी उतनी बलवान है, लेकिन उसको बचपन से ये बताया जाता है कि तू निर्बल है, और वो भी मान लेती है कि निर्बल हूँ, क्योंकि अगर बुद्धि और हृदय में लड़ाई होगी तो हृदय कहेगा ठीक है भाई, तू ही जीता, मैं हारा। तो जब कभी ऐसा माहौल आता है कि शरीर के स्तर पे या मानसिक स्तर पे या कहीं पे भी, तो वो अपने आप को पीछे कर लेती है, हमेशा पुरुष को आगे कर देती है। जब कभी अगर खाने में भी होगा ना, तो वो कहेगी भैया को दे दो, मैं बाद में ले लूंगी, नहीं बचेगा तो बोलेगी नहीं कि बचा नहीं, भैया को दे दो। अब जब सन्यास की बात आती है या गद्दी पर बैठने की बात आती है, तो ऐसे तो जब हम चल रहे हैं तो संसार में ठीक है, झगड़ा चल रहा है, लड़कियां अपनी स्तर से आगे जा रही हैं, लड़के अपने स्तर से आगे जा रहे हैं। हालांकि आगे जाने नहीं दिया जाता है। लड़के को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, लड़की को उससे 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसे घर से भी लड़ना है और दुनिया से भी लड़ना है, तो उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बावजूद इसके कि उसकी चेतना इड़ा में रहती है, हृदय से जीती है, बावजूद इसके वो डबल मेहनत करती है अपने आप को आगे लाने के लिए। ऐसे में जब कोई उसको सपोर्ट करने लगता है तो अक्सर धोखे का चांस भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो आँख मूंद के विश्वास करने वाली होती है। आँख मीच के विश्वास करती है तो उसको धोखा कई बार महसूस होता है। गद्दी पर जब हम बैठते हैं या सन्यास की बात करते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई 4 गुना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर संसार ही नहीं लड़ रहा है, घर और संसार तो लड़ रहा है, धर्म जगत के लोग भी लड़ रहे हैं। धर्म जगत के लोग मतलब आपके अपने लोग जब आपसे लड़ने लगते हैं तो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरों से आप लड़ रहे हैं, लगता है कि ठीक है कि मैं जीत लूँगा, लेकिन जब आपके अपने लोग लड़ रहे होते हैं तो लगता है कि शायद नहीं जीत पाऊँगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हार महसूस होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको 4 गुनी लड़ाई लड़नी है तो आपको 4 गुना अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि जो आपकी टांग खींच रहे थे वो ये कहें कि इससे कुछ सीखने लायक है, इससे कुछ समझने लायक है, टांग मत खींचो,
ये जिस रास्ते पे गया उस रास्ते पे पीछे चलो, तुम भी वहां पहुंच जाओगे जहाँ ये पहुंचा है। बिल्कुल। ऐसा होगा।